फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। सामान्य परिचय पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकली जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन को जानना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और बाद में मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। तो ये इस पूरे पार्टनरशिप में आपको करना होगा। सबसे पहले चलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड। ये इसका फॉर्मेट है P&L एप्रोप्रिएशन। इसके अंदर केवल केवल पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्री दिखाई जाती है। जो पार्टनर्स और बिजनेस के बीच जो एंट्री होती है वो P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट गिवन है तो वो बाई साइड लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से P&L अकाउंट के नाम से। और अगर क्वेश्चंस में लॉस गिवन है तो टू P&L अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है इसलिए उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है इसलिए इसे एंट्री को डेबिट साइड दिखाएंगे। पार्टनर्स की सैलरी एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट साइड। पार्टनर्स का कमीशन एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट साइड। और पार्टनर्स का बोनस एक्सपेंसेस है इसलिए इसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। और नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पार्टनर्स के बीच। यही P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर एंट्री। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन आपको बनाना पड़ेगा तो उसमें ये सारी एंट्री आपको दिखाना। उसके बाद चलते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे। सबसे पहले there are two methods by which the capital account of partners can be maintained. These are fixed capital method and fluctuating capital method. यानी कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं। कैपिटल को फिक्स मानकर मतलब फिक्स कैपिटल मेथड और नंबर दो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब परिवर्तनशील पूंजी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपको क्या क्या बनाना है। कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो उसमें क्या मेंटेन करना है क्या प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। कैपिटल अगर फिक्स मानते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। और बी दो नंबर पे बी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। अगर आप कैपिटल फिक्स मानते हैं तो दो आपको अकाउंट बनाने होंगे। एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है परिवर्तनशील है तो आपको सिर्फ एक लेजर अकाउंट बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप सबसे पहले अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते। सबसे पहले बाई बैलेंस वीडी इन द केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्रेडिट साइड तो वो बाई साइड दिखा देंगे। बाई बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर कैपिटल फ्रेश आई है नहीं लगी है कैपिटल तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी। सैलरीज क्रेडिट साइड क्योंकि पार्टनर्स के लिए सैलरीज इनकम होती है इसलिए इसके एंट्री क्रेडिट साइड होगी। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है इसलिए इसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी। पार्टनर्स के लिए कमीशन और बोनस इनकम है इसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका प्रॉफिट का जो शेयर है प्रॉफिट वो क्रेडिट साइड। और अगर क्वेश्चंस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। बैंक टू बैंक
मतलब परमानेंट कैपिटल विड्रॉल, अगर कैपिटल विड्रॉल कर रहे हैं परमानेंटली तो उसकी एंट्री डेबिट साइड। टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग की एंट्री डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री भी डेबिट साइड है। और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द शेयर ऑफ लॉस, अगर क्वेश्चंस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय लॉस आए तो उस लॉस का शेयर डेबिट साइड दिखाई। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो अगर डेबिट साइड की टोटल मोर है देन क्रेडिट साइड, देन बाय बैलेंस शीट लिखें। और अगर क्रेडिट साइड की टोटल इज मोर देन डेबिट साइड तो टू बैलेंस शीट लिखें। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, और दोनों साइड की टोटल अकाउंट मैच कर। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। और अगर कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है तो दो लेजर अकाउंट बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, बाई बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, सिर्फ दो एंट्री इसमें आएगी क्रेडिट साइड मैक्सिमम, और डेबिट साइड भी मैक्सिमम दो एंट्री आएगी। टू बैंक अगर परमानेंट कैपिटल विड्रॉल कर रहे हैं, और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जब कैपिटल इज फिक्स्ड तो दो लेजर अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, इसके अंदर टू एंट्रीज क्रेडिट साइड और टू एंट्रीज डेबिट साइड मैक्सिमम। उसके नीचे अपन बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बाई बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड है तो बाई बैलेंस बीडी। बाई सैलरीज, पार्टनर्स की सैलरी बाई साइड। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड। पार्टनर्स का करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड कमीशन या बोनस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट। और डेबिट साइड अगर बैलेंस करंट अकाउंट का डेबिट है तो डेबिट साइड। टू ड्राइंग डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द शेयर ऑफ लॉस। और बाई बैलेंस सीडी इन द केस ऑफ डेबिट बैलेंस, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस, और टोटल टू द बैलेंस सीडी इन द केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो सकता है और क्रेडिट हो सकता है। अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनेंगे। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो केवल एक पार्टनर्स कैपिटल। यही इसका बेसिक